हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ई दृष्टि से करंट अफेयर। ये आपका एक लेटेस्ट मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन में जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लगभग 8 महीने का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप इस मैगज़ीन को पूरा करते हैं। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएंगी, तो आप इसकी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी क्लासेस इसकी जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी। चलिए फिर करंट अफेयर को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप इस मैगज़ीन के मुख्य आकर्षण को देख सकते हैं। यहाँ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, बजट 2024-25 के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के बारे में, T20 वर्ल्ड कप और भारत रत्न के बारे में हम इस मैगज़ीन में बात करेंगे। आपको पता है ये सारा करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इन करंट से रिलेटेड ये जो करंट अफेयर यहाँ पर दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड सभी फैक्ट को काफ़ी अच्छे से याद कर लें। ठीक है, बार बार इनको रिवाइज़ करें, बार बार पढ़ें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जितना भी फैक्ट है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन तिथि क्या है? तो आयोजन तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया था। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा कुल भेजे गए खिलाड़ी थे 117, कुल जीते गए पदक हैं 6 में से 1 रजत पदक व 5 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। कुल कितनी पदक स्पर्धा में भारत के द्वारा भाग लिया गया था? तो 69 में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था भारत के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में देखिए, कुल खेलों की संख्या कितनी थी? कुल खेलों की संख्या यहाँ पर 32 थी, 32। कुल पदक इवेंट्स कितने हुए हैं? यहाँ पर टोटल पदक इवेंट्स यहाँ पर 48 हुए हैं। कुल पदक स्पर्धाएं कितनी हुई हैं? 329 हुई हैं। कुल खेल सत्र कितने थे? 754, 754। ठीक है, कुल भाग लेने वाले एथलीट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,500। पहली बार शामिल स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार शामिल स्पोर्ट्स कौन कौन से थे? ठीक है, तो पहली बार शामिल स्पोर्ट्स थे ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ठीक है, ये नाम आप याद रखना। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार शामिल किए गए स्पोर्ट्स थे, खेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा आप जानते हैं, ये इनका खेल है एथलेटिक्स। ठीक है, पुरुषों की भाला फेंक में ये स्पर्धा करते हैं। पुरुषों की भाला फेंक यानी गेम से रिलेटेड है नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम इन्होंने गोल्ड जीता था और इस बार इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इस बार नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने मनु भाकर। मनु भाकर ये कौन से खेल से रिलेटेड हैं? तो ये आपकी शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग से रिलेटेड है। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा प्लेयर कौन से खेल से रिलेटेड है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं, मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड जीता है, रजत जीता है, कांस्य पदक जीता है, कौन सा जीता है? तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है मनु भाकर। देखिए, मनु भाकर, सरबजोत सिंह। ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है ये दोनों, और इन्होंने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आपके सामने स्वप्निल कुशाले, ये शूटिंग से रिलेटेड है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी टीम इंडिया हॉकी। तो हॉकी से रिलेटेड टीम इंडिया ने पुरुषों की स्पर्धा भार वर्ग में
कांस्य पदक जीता है, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने अमन सहरावत। अमन सहरावत किस खेल से रिलेटेड हैं? अमन सहरावत आपके कुश्ती से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो ये आप याद रखना। यहाँ पर आप पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पदक तालिका दी गई है, एक नज़र में आप देख सकते हैं। तो नंबर 1 यानी कि पहली रैंक कौन से देश की है? यहाँ पर पहली रैंक यूएसए अमेरिका की है। आप देख सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक जीते हैं, 44 रजत पदक जीते हैं और 42 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल पदक अमेरिका ने कितने जीते हैं? 126। इसे आप यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट है आपका चीन। दूसरा रैंक किसका आया है? चीन का आया है। चीन ने टोटल 91 पदक यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। 91 में से 40 स्वर्ण पदक जीते हैं, 27 रजत पदक जीते हैं और 24 कांस्य पदक जीते हैं। और तीसरे नंबर पर है जापान। जापान ने टोटल 45 पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में जीते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, 5वें नंबर पर फ्रांस है। और भारत की पोजीशन क्या है? भारत की रैंक कितनी है पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो आप देख सकते हैं भारत की रैंक है यहाँ पर 71। भारत यहाँ पर 71 यानी 71वें स्थान पर रहा है पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। और टोटल पदक भारत ने कितने जीते हैं? तो टोटल पदक भारत ने यहाँ पर 6 जीते हैं। गोल्ड यहाँ पर एक भी नहीं है, आप देख सकते हैं। रजत पदक 1 जीता है और 5 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर क्या था यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज यहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है, ये आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। देखिए ओलंपिक फ्रीज कैप का आकार धारण करता है। यह नीले, सफ़ेद व लाल रंग में सजा है जो फ्रांस के तिरंगे झंडे के रंग हैं। फ्रीज के सीने पर सुनहरी रंग का पेरिस ओलंपिक 2024 लोगो अंकित है। तो यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, ठीक है। यही है आपका ओलंपिक फ्रीज जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है। इसी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरा ओलंपिक शुभंकर जिस फ्रीजियन कैप पर आधारित है वह पूरे फ्रांसीसी इतिहास में स्वतंत्रता का प्रतीक रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर के बारे में था, ओलंपिक फ्रीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं आपके मार्चेंड लियोन जो कि फ्रांस के हैं। मार्चेंड लियोन देखिए इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 कांस्य पदक जीता है, यानी टोटल 5 पदक ये मार्चेंड लियोन के द्वारा जीते गए हैं। कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये तैराकी से संबंधित हैं। दूसरे नंबर पर हैं आपके हस्के टॉरी। हस्के टॉरी ने आपके कुल 5 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण और 2 रजत, ये भी तैराकी से संबंधित हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं ओ कैलाघन मोल्ली। इन्होंने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक यानी टोटल 5 पदक जीते हैं, ये भी तैराकी से संबंधित हैं, ठीक है। ये आप याद रखना। कुछ नोट करके दिया गया है जो आपको ध्यान देना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी झांग यूफेई हैं, ये तैराकी से संबंधित है। इन्होंने भी 1 रजत और 5 कांस्य कुल 6 पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक तालिका दी गई है, आप देख सकते हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, इन तीनों को यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। तो स्वर्ण पदक आप देख सकते हैं, स्वर्ण पदक लगभग 92.5% चांदी, ठीक है, इससे निर्मित होता है। इसके अलावा 6 ग्राम सोने से लेपित होता है स्वर्ण पदक। एफिल टावर से प्रेरित एक अद्वितीय डिज़ाइन है। तो एफिल टावर का जो डिज़ाइन है वो आपको स्वर्ण पदक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एफिल टावर कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखिए क्लास तभी अच्छे से होती है जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है ना, इसीलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि एफिल टावर कहाँ पर है, ठीक है। देखिए तो एफिल टावर से प्रेरित एक अद्वितीय डिज़ाइन है स्वर्ण पदक का। इसके अलावा रजत पदक की क्या विशेषता होती है? तो रजत पदक में लगभग 92.5% चांदी से निर्मित होता है। ये स्वर्ण पदक के समान ही इसका भी डिज़ाइन होता है। कांस्य पदक तांबे सहित विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होता है। डिज़ाइन स्वर्ण व रजत पदक के समान ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
ओलंपिक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे आप याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे थॉमस बॉक, ठीक है। नेक्स्ट है उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अचंता शरद कमल, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो उद्घाटन समारोह में ये भारतीय ध्वजवाहक थी। नेक्स्ट है आपका समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे आपकी मनु भाकर, PR सीरीजेस, इन्हें भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा उद्घाटन समारोह फ्रांस की सीन नदी के किनारे खुले में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन स्टेडियम में नहीं किया गया। उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की सीन नदी के किनारे खुले में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा समापन समारोह हुआ था आपका स्टेड डी फ्रांस, यह फ्रांस का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो इस स्टेडियम में हुआ था। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा है, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लंदन ओलंपिक 2012 में रहा था। यहाँ पर भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें से 2 रजत व 4 कांस्य पदक जीते हैं। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक 2024 में रहा है, जिसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, 1 रजत व 5 कांस्य पदक यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024। चलिए पैरा ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट भी यहाँ पर आपको याद रखने हैं। तो ये कौन से नंबर का है? आप देख सकते हैं ये 17वें नंबर का है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आयोजन तिथि थी 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। इसका शुभंकर था पैरा ओलंपिक फ्रीज, आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। पैरा ओलंपिक में कुल खेल आयोजन किया गया था 22। पैरा ओलंपिक में कुल पदक स्पर्धाएं थी 5 for 9। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी पैरा एथलीट्स सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, इनका नाम आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट भारत द्वारा कुल भेजे गए एथलीट थे 84, ठीक है, जिसमें से महिला एथलीट आपकी 32 थी। भारतीय एथलीट पहली बार निम्न खेलों में भाग लेंगी: पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, ठीक है, इनमें भारतीय एथलीट ने पहली बार भाग लिया था। भारत के लिए सबसे सफल पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 रहा था, जिसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखना। अभी नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2024-25। तो केंद्रीय बजट 2024-25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, इसके बारे में सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद रखें, ठीक है। दोस्तों केंद्रीय बजट 2024-25 को हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बड़ी क्लासेस हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है @PCS Mind, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें, आपको मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। यहाँ पर हम इसकी PDF आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। PDF के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं चीज़ों का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास, कीप वॉचिंग, थैंक यू।